So if you are tired, remember, you are not tired of studying. You are just tired of staying in the same life. So one exam, one decision and the one rank. NotSet can change everything just like me. So hi, I am Rings. I am currently working in the AIMS and I got selected in the NotSet 7. So if you are still thinking about कि मुझे ये एग्ज़ाम्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आई विल गिव यू द बेस्ट सजेशन कि हाँ तुम ये डिटरमाइन कर लो कि यू आर एन NotSet 10 एस्पिरेंट्स। ये एक एग्ज़ाम आपका पूरा लाइफ का गेम चेंजर होने वाला है। नॉट ओनली द NotSet, बहुत सारा और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स है, बट इफ़ यू आर लुक एट वन एग्ज़ाम, ये सोचो कि आपका एवरी एग्जाम्स आपका हो गया। जस्ट लाइक मी, आई वॉज ऑल्सो इन कन्फ्यूजन आफ्टर माई ग्रेजुएशन कि मैं अभी से NotSet के लिए तैयारी करूँ और थोड़ी देर बाद थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लूँ प्राइवेट से, ऐसे ऐसे करके मेरा भी कन्फ्यूजन था। बट वन डे समथिंग हिट इन माई हेड कि दिस इज़ नॉट द लाइफ आई एम लिविंग, आई हैव टू डू समथिंग बिगर in my field. And after 2 months of preparation, and I did what I needed and what I wanted. So first of all, you have to determine ki yes, I can do it. Whatever happen in my life, I will do. Today is Feb 11th and आपका NotSet 10 एग्जाम्स होने वाला है April 11th स्टेज 1 का एग्जाम। You have only 2 months and I also had the same. So I thought to share a complete roadmap for the 2 months. If you are still thinking ki I'm in confusion what to do, what not to do, so this video is only for you guys. For cracking a central government examination, you don't have to do much bigger thing, but you have to focus on the small things. If you ignore that small things, you can't achieve your bigger thought. So first small things you have to keep in mind. I will tell one by one. First one is the, already I told that, self determination ki yes, I am worth to crack an exam. So you had already checked your self worth. After that, कुछ मत सोचो कि बहुत अभी कुछ नहीं है, आपको देखना है कि मुझे एग्ज़ाम्स के बाद क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सब भूल जाओ। ओनली फोकस ऑन द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फर्स्ट। बट कीप इन माइंड कि आपका एप्लीकेशन क्राइटेरिया फुल होना चाहिए, लाइक द BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है कि नहीं आपके पास, और GNM हो तो 2 years एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर आपका कैटेगरी हो तो कैटेगरी में आपका जो क्राइटेरिया चाहिए, लाइक द SC सर्टिफिकेट तो स्टेट वाला हो जाता है SC ST के लिए, OBC के लिए NCL का आपका अप टू डेट है कि नहीं, आपका अगर ये EWS है तो वो अप टू डेट है कि नहीं, ये सब चेक करना है। वो अगर है तो जस्ट अप्लाई फॉर दैट एग्जाम एंड डोंट थिंक कि उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या, ये सब अभी सोचने का नहीं होता है। आप लोग अभी प्रिपरेशन स्टेज में हो, आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम क्या क्या होने वाला है वो सोचने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। मेरा वीडियो में बहुत सारे ने कमेंट करते हैं कि मेरे पास ये है, कैन आई डू दैट, क्या होगा, वो सब मत सोचो। आपको किससे मेडिकल करवाना है वो अभी सोचने का वक्त नहीं है। अभी ओनली फोकस ऑन द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, हाउ टू क्लियर द एग्जाम बाय डूइंग एनीथिंग, जस्ट डू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थॉट को कुछ सिलेक्टिव चीज़ों के ऊपर यू हैव टू थिंक। वो है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड सेल्फ केयर। ये 3 अगर आप पूरा साइमल्टेनियसली करोगे तो हो गया आपका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में यू हैव टू चूज़ द करेक्ट स्टडी मटेरियल। इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा, but you don't have that much time to choose the option to be confused around all those options. So I will tell only 3 books. थ्योरी के लिए PR यादव, टारगेट है और मिशन परिचरिका आपका हो गया। अभी अब ये वीडियो के बाद भी आप बोलोगे कि कौन सा बुक लेना चाहिए, डोंट बी दैट मच कन्फ्यूज्ड। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। थ्योरी के लिए हो गया। MCQ के लिए PR यादव यू हैव टू बाइट, वो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद टारगेट है में जो MCQs है वो रैंडम MCQ इग्नोर करो, बट उसमें जो क्लिनिकल बेस्ड एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें आपको पूरा फोकस होना है, वो आपको मल्टीपल टाइम्स करना है क्योंकि उसमें बहुत सारा आइडियाज़ मिलने वाला है। और MCQ के लिए और भी ऑप्शंस है, वो है मिशन परिचरिका का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर एक बुक है, वो वाला बुक यू कैन परचेज। एंड NCLEX का तो है ही, उसका तो लेवल भी हाई होता है। आई डोंट थिंक कि NotSet और रेलवे और ESIC क्लियर करने के लिए वो बुक चाहिए, क्योंकि मुझे अभी तक वो वाला बुक मेरे पास नहीं है। स्टिल आई क्रैक ऑल द 3 एग्जाम्स, सो दैट्स व्हाई आई एम
टेलिंग यू कि पीआर या तो MCQ उसके साथ साथ टारगेट हाई का जो है, एंड यू कैन गो फॉर द मिशन परिचारिका का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का जो बुक है वो वाला आप खरीद सकते हो. दैट्स इनफ फॉर द स्टडी मटेरियल. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्फ स्टडी ओनली. इफ यू ऑलरेडी परचेस्ड एनी सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एंड इट्स ओके, you can go through that study material also. But if you are not attached in any of the institution, then I know this video will help you somehow. So now the question is कितने घंटा स्टडी करना चाहिए. इसके लिए मैं बोलूँगी you have only the two months, so इसके लिए you have to study at least 8 to 10 hours, not less than that. कभी कभी वो 6 आवर्स होगा, कभी कभी उसको मैनेज करने के लिए 12 आवर्स भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको ये रूटीन में आपको चीट नहीं करना है, क्योंकि ये आपका पूरा ज़िंदगी का सवाल है. सो उसमें से आपको थ्योरी, अगर 10 आवर्स अगर आपका स्टडी आवर्स है तो उसमें डिविजन करो 6 आवर्स फॉर थ्योरी एंड 3 आवर्स फॉर द MCQ एंड हाफ एन आवर्स फॉर द नॉन नर्सिंग पोर्शन एंड हाफ एन आवर्स फॉर द होल डे रिकैपिचुलेशन. सो थ्योरी आपको, अगर आप 2 बुक है पीआर जादव टारगेट है और पीआर जादव और मिशन परिचारिका दोनों बुक के लिए 3 आवर्स टाइम रखो एंड साइमल्टेनियसली स्टडी करो. नॉट लाइक दैट कि मैं पीआर जादव पहले कंप्लीट कर लूँ उसके बाद अनदर बुक, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है. सो 3 आवर्स फॉर 1 बुक, 3 आवर्स फॉर सेकेंड बुक. एंड जो 3 आवर्स MCQ में दिया है, 2 आवर्स पूरा रॉ MCQ प्रैक्टिस करने के लिए आप रखो. उसमें टारगेट सेट करोगे 250 to 300 MCQ आपको पार्ट डे करना ही है. और 1 आवर मतलब MCQ के लिए जो टाइम रखा था 2 आवर पूरा रॉ MCQ के लिए हो गया. 1 आवर फॉर द मॉक टेस्ट, एनी टाइप ऑफ मॉक टेस्ट. यू कैन गो फॉर टेक्स्ट बुक, उसमें क्विजेस होता है, फ्री मॉक टेस्ट भी होता है एंड परचेज भी कर सकते हो. अगर आप ऑलरेडी परचेज किए हो तो वो वाला टाइम 1 आवर रखो. और अभी भी आप सोच रहे हो कि कहाँ से करूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल वंडर रिंग्स, यू कैन गो थ्रू माई यूट्यूब हैंडल, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा एंड उसमें जस्ट ज्वाइन. एंड मैं पर डे फुल मॉक टेस्ट पोस्ट करती हूँ. फुल मॉक टेस्ट कभी कभी सिलेबस, कभी कभी सब्जेक्ट वाइज फुल मॉक टेस्ट पोस्ट करती हूँ, पूरा एक सब्जेक्ट के वाइज. एंड कभी कभी पूरा एग्जाम ओरिएंटेड फुल मॉक टेस्ट पोस्ट करती हूँ पार्ट डे. अभी फरवरी से पूरा पार्ट डे फुल मॉक टेस्ट पोस्ट कर रही हूँ. तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड आपको वो पूरा मॉक टेस्ट एक दिन के लिए अवेलेबल है. इट इज़ फ्री. सो इट इज़ एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. द हाफ एन आवर फॉर द नॉन नर्सिंग के लिए अभी थोड़ा एक करके टॉपिक करो. थोड़ा सा ही, एक मैथ्स का 1-2 वीडियो देखो, रीजनिंग का 1-2 वीडियो देखो और थोड़ा करके जीके ये सब देखो. इतना नॉर्थ सेट में मैं बोलती हूँ कि नॉर्थ सेट में इतना टफ नहीं आता है. थोड़ा आधा घंटा करने के बाद जो आधा घंटा पार्ट डे अगर 30 मिनट्स करोगे तो जितना आपका होगा उसमें ही काफ़ी होता है. उसमें इतना नहीं आता है. बेसिक इंग्लिश देते हैं, बेसिक जो सिनोनिम एंटोनिम ये सब आते हैं. मैथ भी बहुत ईजी होता है पूरा. उसके लिए इतना नहीं सोचना है कि मैं नॉन नर्सिंग कितना करूँ. रेलवे के लिए ये थोड़ा टफ है. रेलवे के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिया. जस्ट गो फॉर दैट वीडियोस. एंड और 30 मिनट्स था आपके पास. उसके लिए आप पूरा होल डे का रिकैपिचुलेट करो कि थ्योरी कौन सा सब्जेक्ट कौन सा पोर्शन किया था. उसमें थोड़ा सा एक गोल्डन जो पॉइंट्स होता है टारगेट हाई बुक में है. और अगर आपके पास और भी बुक है तो उसमें जो गोल्डन पॉइंट्स है और आपने जो सेल्फ नोट्स थोड़ा किया उसमें थोड़ा जस्ट लुक एट दिस, ऐसे ही थोड़ा गो थ्रू करो. वो 30 मिनट्स में आपका कवर अप हो जाएगा. सो पर डे अगर आप ये पूरा 10 आवर्स, कभी कभी 12 आवर्स, कभी कभी 8 आवर्स ये अगर मेंटेन कर पाओगे तो इट्स एनफ. और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए. प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में सिर्फ यही चाहिए, एक कंप्लीट एंड क्लियर स्टडी प्लान पूरा डे का, क्या क्या मुझे करना है, क्या क्या नहीं करना है, यही काफ़ी है. स्टडी मटेरियल एंड कंप्लीट स्टडी प्लान, दैट्स एनफ फॉर द प्रिपरेशन. आफ्टर दैट क्या होगा कि मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स मिल रहा है, कितने नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, इतने पहले मत सोचो. पहले आपका रूटीन में फिक्स रहो. उसके बाद तो नेगेटिविटी आएगा. नेगेटिविटी आने के लिए जो क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हो रहा है उसको तो आपको रेक्टिफाई करना ही है. तो उसके लिए मेरा जो लास्ट वीडियो है कुछ दिन पहले मैं अपलोड किया था, जस्ट गो फॉर दैट वीडियो एंड इट्स एनफ. इसके बाद जो होने वाला है आफ्टर एग्ज़ाम वो सब के लिए आई एम हेयर टू गाइड यू. सो उसके लिए अभी से मत सोचो. ये सब बातें मैंने जो प्रीवियस नॉर्थ सेट एस्पिरेंट्स थे उनको भी बोली हूँ. Today I thought to add another point, that is the mental health and self care. Already told कि 3 टॉपिक के ऊपर मैं बोलूँगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्रिपरेशन प्लान एंड लास्ट वन इज द सेल्फ केयर एंड मेंटल हेल्थ. That is the most important in that generation, our Gen Z generation. It is the much needed term, mental health and the self care. So मैं मेरी बात बोलूँगी, एक वीक में मैं 2 डेज़ पूरा ऑफ हो जाती हूँ. पूरा जोन आउट मैं फील करती हूँ. उसमें उस दिन तो मैं कभी कुछ नहीं करती हूँ, ऐसे फील होता है. अभी मैं वर्किंग हूँ तो अभी सिर्फ ड्यूटी ही जाती हूँ.
क्योंकि वो जाना पड़ते हैं, बट जो रेस्ट ऑफ द टाइम एक दिन में होता है पूरा मैं ऑफ हो जाती हूँ, पूरा मैं मेंटली एग्जॉस्ट होके बैठ जाती हूँ। ये इसलिए बोल रही हूँ कि ये सबके साथ ही होता है, इट इज़ नॉर्मल। एंड उस दैट पार्टिकुलर डे में आपको और भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, आपको थोड़ा वक्त दो, टाइम दो खुद को कि क्यों मेरे साथ क्यों मेरा ये मेंटल एग्जॉशन फील हो रहा है। उस दिन में जस्ट ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग एंड नेक्स्ट दिन जस्ट स्टार्ट अ न्यू डे विद अ फ्रेश माइंड एंड बी प्रोडक्टिव लाइक मी। मैं एक दिन अगर पूरा बंद हो जाती हूँ तो नेक्स्ट दिन आई मेक वीडियोज़, I make reels for me, I make edit, I make thumbnail, I go for the duty, I make अच्छा खाना for me and do all the skincare, hair care and I write 2 to 3 episodes of my leftover story, क्योंकि मैं स्टोरीज लिखती हूँ तो वो भी मैं करती हूँ, रील्स भी देखती हूँ खुद के लिए कि हाँ थोड़ा कुछ देखूँ, बुक्स भी पढ़ लेती हूँ, क्या क्या करती हूँ जितना हो सके। मैं थोड़ा यूकुलेले भी बजा लेती हूँ, थोड़ा गाना भी गा लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ क्योंकि वो मेरा प्रीवियस डे का कॉम्पेंसेशन है। उस दिन मैं कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। ये पूरा 15 डेज 1 वीक मेंटली वीक रहना इज़ नॉट गुड। one day it is good and this is your day to rectify your mental health, क्योंकि आपको जोन इन करना ही है, दिस इज़ द रियलिटी, आपको इसमें ही रहना है। सो आप इतने दिन एस्केपिस्ट नहीं बन सकते हो खुद से, सोसाइटी से, दुनिया से। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, दैट्स द होल थिंग। अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और कुछ भी सेंट्रल हो स्टेट हो और कुछ भी कर रहे हो आपका ज़िंदगी में, अगर डिटरमाइंड हो उसमें, आपका अगर 2 months है उसमें, आई नो यू विल बी डिवेस्टेड फॉर एटलीस्ट 1 week। 7 days आपको, ये 60 days में आपका 7 days ऐसे आने वाला है क्योंकि फैमिली प्रेशर, फैमिली से बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत सारा होगा, आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होगा ही। ऐसे नहीं, जितना भी सपोर्टिव फैमिली हो, जितना भी सपोर्टिव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, पार्टनर हो, आपको थोड़ा सा उसमें क्रैक आएगा ही। वो आपको नॉर्मल लेके ही चलना है कि क्यों मेरे साथ ये हुआ, ये सोचने का वक्त नहीं है। आपको जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन दैट, देन आगे बढ़ना है एंड एक एक दिन एक एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना है। एंड आपका फेलियर, अगर आप रिपीटर हो, आपका फेलियर्स है, आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेक्स्ट एग्जाम्स में फेल होंगे। नेक्स्ट एग्जाम में यू कैन टॉप, दिस माइंडसेट जस्ट फिक्स इन योर माइंड कि अगर मैं लास्ट एग्जाम में जस्ट भूल जाऊँ कि तुम्हारा रैंक कितना था। मेरा बहुत सारा दोस्त का नॉट सेट 6 में नहीं हुआ था, नॉट सेट 7 में बहुत अच्छा रैंक लेके ड्रीम इंस्टीट्यूट मिल गया, नॉट सेट 7 में नहीं हुआ, नॉट सेट 8 में नहीं हुआ, नॉट सेट 9 में विद इन 10 रैंक्स किया। ऐसा भी मेरा फ्रेंड्स है। नॉट सेट बहुत सारा, मेरा एक दोस्त था, उसका जर्नी में मैंने शेयर किया, उसका नॉट सेट 6 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, एंड ESIC रेलवे बहुत सारे एग्जाम्स नहीं हुआ, CRE उसका अच्छा रैंक नहीं था। बहुत सारे एग्जाम उसमें जो 1.5 years में जितने एग्जाम्स था वो दिया था, फिर भी नहीं हुआ, बट शी गॉट सिलेक्टेड विद ऑल इंडिया रैंक 77 एंड गॉट हर ड्रीम इंस्टीट्यूट एम्स कल्याणी। सो इन द नॉट सेट 8। सो ये आपके साथ भी होने वाला है कि आपका मेरा रैंक 7000 था लास्ट नॉट सेट में, आप मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। आपका रैंक विद इन 100 में भी आ सकता है। सो ये माइंडसेट फिक्स करो एंड जो प्रॉब्लम्स आपका ज़िंदगी में हो रहा है, अब सबका ज़िंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, फिनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, खुद का प्रॉब्लम, सेल्फ प्रॉब्लम भी बहुत सारा होता है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब छोड़ो। अगर आप नहीं कर पाओगे तो थोड़ा आधा दिन का ब्रेक ले लो। ऐसे खुद के ऊपर हार्ड भी मत हो कि मेरा एक रूटीन है, ये मुझे करना है, उसके लिए और भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, इतना ऐसा मत करो। अगर मैं बोल दिया कि इट कैन बी 6 hours, बट नेक्स्ट डे यू हैव टू कॉम्पेंसेट इट विथ 12 hours। आपका एक दिन 10 घंटा पढ़ाई नहीं हो पाया, इट्स ओके, जस्ट इट्स ओके, यू हैव द नेक्स्ट डे एंड आई नो यू विल कॉन्क्योर इन दैट डे। सो उसमें आपका 24 hours है नेक्स्ट डे में, उसमें आप चूज़ करो 12 hours, 14 hours, 16 hours भी चूज़ कर लो। बट अगर एक दिन नहीं हो पाया, ये सोच के नेक्स्ट डे भी फ्रस्ट्रेटेड होके मत बैठो।
डिप्रेस मत हो कि मैंने कल कुछ नहीं किया, मॉर्निंग से कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। ऐसे होता है क्योंकि यू डोंट नो नेक्स्ट मॉर्निंग आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स आने वाला है। सो उस मॉर्निंग आपका स्किप हो सकते, बट रेस्ट ऑफ द डे जस्ट कॉम्पेंसेट। उस दिन आपका कॉम्पेंसेशन नहीं हुआ, नेक्स्ट डे यू हैव पूरा 24 आवर्स उसमें कॉम्पेंसेट करो, क्योंकि दिस वन एग्ज़ाम, दिस वन डिसीजन एंड वन रैंक, it will change your whole life. You don't know, but you will know after clearing the exam. So my dear future nursing officers, just pick up that 2 months. If any problems are happening in your life, just let me know. I'm here to guide you. So आप लोगों के साथ मेरे बातें और भी होते रहेंगे। तब तक के लिए stay tuned with me and don't ignore your health, physical, mental and social health. Bye bye.